हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मीन्स शांत है या अशांत है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट 1 से भी पहले परिचय को अच्छे से समझ लें, उसके रूल को समझ लें, फिर क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 पॉइंट 36 अपॉन में 100 मतलब 36/100 को आपको डिवाइड करके बताना है कि यह परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। चलिए सबसे पहले आप इसकी डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड के लिए आप क्या करेंगे, जब हम भाग करते हैं इसको तो जो ऊपर डिजिट लिखी होती है उसे आप अंदर लिखेंगे और जो नीचे लिखी होती है उसे आप यहां लिखेंगे। जब भाग करेंगे तभी पता चलेगा कि यह शांत है या अशांत है। रूल हमने आपको इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय में समझा रखा है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे, जब हम 100 से इसके भाग करेंगे तो 36 तो आता नहीं, 36 नहीं आता तो क्या करेंगे, यहां एक पॉइंट लगा लेंगे और यहां जीरो हम बढ़ा सकते हैं। जब यहां दशमलव लगाएंगे तभी तो जीरो बढ़ाएंगे। अब 100 की टेबल में 360 तो नहीं आता, लेकिन 3 पे जब हम करेंगे तो 300 उससे छोटा आता है। 100 को 3 से करने पर 300 आ गया। अब इसे हम कर देंगे घटा करने पर हमारा आंसर आ गया 60। अब एक जीरो और बढ़ा लेंगे क्योंकि 100 की टेबल में 60 यानी 60 नहीं आता, तो इसीलिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब 100 की जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 600 जा सकता है। कौन से नंबर पे, 6 पर। तो ये पूरा चला गया। अब नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मीन्स जब पूरा चला जाता है और नीचे शेषफल हमारा 0 आता है तो यह संख्या हमारी कौन सी हुई, शांत हुई। तो हम यहां लिखेंगे जो दशमलव का प्रसार है शांत है। रूल आपको परिचय में समझा रखा है कि जब नीचे शेषफल 0 आता है तो हम उस संख्या को शांत बोलते हैं और इस दशमलव को दर्शाने के लिए आप एक 0 लगा सकते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर कितना है, 0.36। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 1/11 लिखा हुआ है। 1/11 को आप जब भाग करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आप एक डिवाइड का भाग का साइन लगाएंगे और जो ऊपर डिजिट लिखी है उसे अंदर लिखते हैं, जो नीचे डिजिट लिखी है उसे आप यहां लिखेंगे। अब देखिए 11 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके आप अंदर 0 बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता। जब नहीं आता तो एक 0 और लगाएंगे, लेकिन जब 2 0 एक साथ लगा लिए तो यहां नहीं जाने की एक 0 पहले आती है। क्लियर। इस चीज का ध्यान रखें, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो यहाँ 0 लगानी भूल जाते हैं। ये कब लगती है, जब 2 0 हमने एक साथ उतारी है, एक साथ लिखी है, तो नहीं जाने की एक 0 तो यहाँ बनती है। ठीक है। अब 11 के पहाड़े में 100 तो आता नहीं, लेकिन 9 नंबर पे जब आप 11 निम्मा करेंगे तो क्या आएगा, 99। अब आप इसे माइनस कर देंगे, घटा करेंगे तो 100 में से 99 गए तो आपका आंसर 1 आ गया। राइट। आप इसमें एक 0 और लगाएंगे, फिर नीचे उतारेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जब एक 0 लगाने पर अगर इससे नहीं जा रहा तो एक और 0 उतार सकते हैं हम। लेकिन जैसे ही 2 0 करी हैं तो नहीं जाने की 0 लगाएंगे पहले। और अब देखेंगे कि 11 के पहाड़े में 100 से छोटा क्या है, खुद 99 है, वो भी 9वें नंबर पे। तो हमने इसको यहां लिखा, माइनस किया, माइनस करने पर आपका आंसर 1 आ गया। अब ये बार बार करने पर वही 1 आ रहा है जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग था, ये वही आ रहा है। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, अनस्व सानी। हम लिखेंगे कि हमारा दशमलव प्रसार कौन सा है, अनवसानी। ठीक है। अनवसानी कब आता है, जब वही संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे कि जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है और यहां भी आंसर सेम आ रहा है 0909, तो उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी दशमलव प्रसार। ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट को दिखाने के लिए आप एक 0 एक्स्ट्रा लगाते हैं आगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर दशमलव लिखेंगे और 09, देखो 09 करते रहेंगे, बार बार आएगा तो इसलिए इनके ऊपर क्या लगा देंगे आप, बार। ठीक है। ये किसका आंसर है, 1/11 का। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन है 4 सही 1/8। अब ये तो भिन्न बन गई। अब इसको हम ठीक से पहले बनाएंगे। तो कैसे करेंगे कि देखिए नीचे वाली डिजिट से ये होता है मल्टीपल, 4 8 32, 32 और 1 33। ऊपर वाली डिजिट होती है प्लस, नीचे वाली मल्टीप्लाई, ऊपर वाली प्लस। 4 8 32, 32 में 1 जमा कर दिया आपने तो आपका आ गया 33/8।
अब 33/8 को आपको भाग करना है और फिर बताना है कि ये संख्या हमारी शांत है या अनस्वानी है। ठीक है, दशमलव का प्रसार बताना है। अब हम इसे भाग करेंगे। भाग करने के लिए आप एक भाग का साइन लगाएंगे और जो 33 से ऊपर की डिजिट उसे अंदर लिखेंगे और 8 से उसको भाग कर देंगे। अब 8 के पहाड़े में 33 तो आता नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पे 8 चौक 32 जरूर आता है, जो इससे छोटा है। छोटा ही लिखेंगे तभी माइनस होगा। 3 में से आपने 2 को माइनस किया, 1 आ गया, लेकिन 8 के टेबल में 1 तो आता नहीं है। अब ऊपर से कुछ डिजिट उतारनी पड़ेगी, तो आप एक पॉइंट यहां लगा सकते हैं और यहाँ 0 लगा करके एक 0 उतार लें। अब 8 के पहाड़े में 10 से छोटा कौन क्या आता है? 8 एकम 8, खुद 8 आएगा। इसको घटा करेंगे, आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। हमने पॉइंट लगा रखी है, आप जितनी मर्जी 0 एक एक करके उतार सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखो एक 0 और उतारा हमने। 8 के टेबल में 20 आता है। हाँ, कौन से नंबर पे आता है बताएं? 8 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं है, लेकिन हम उसकी संख्या में उससे छोटा लिख सकते हैं। 8 दूनी 16। अब इसे घटा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 आ गया तो एक 0 और उतार लेंगे। 8 के टेबल में 40 तो 100% आता है। कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। 8 पंजे 40। अब इसे माइनस किया, आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 0। अभी आपको हमने समझाया जिसका लास्ट आंसर 0 आ जाए या क्रॉस आ जाए, मतलब पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या हमारी दशमलव प्रसार शांत होती है। क्लियर? अब इसका आंसर हम यहां लिख देंगे। हमारा आंसर इसका क्या आया है? 4.125, जो पूरा पूरा हमारा चला गया। ठीक है, तो यह संख्या प्रसार भी बताना है। तो प्रसार कौन सा है? दशमलव प्रसार हमारा। तो दशमलव प्रसार शांत है। जो पूरी तरह डिवाइड हो गया, भाग हो गया, शेषफल 0 आ गया, वो हमारी संख्या शांत होती है। क्लियर? चलिए अब इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका क्वेश्चन है 3/13। अब 3/13 को पहले हम भाग करेंगे, फिर बताएंगे कि यह दशमलव प्रसार कौन सा है। चलिए करते हैं भाग इसकी। जो डिजिट आपकी ऊपर लिखी है आप उसी को अंदर लिखेंगे और जो नीचे लिखी है उसी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे और दशमलव लगा करके यहाँ एक 0 लगा लेंगे। 13 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता, लेकिन 30 से छोटा क्या आता है? 13 दूनी 26। इसे हम माइनस यानी घटा कर देंगे। 30 में से आपने 26 को माइनस किया, आपका आंसर आ गया 4। अब 13 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता, तो आप एक 0 लगा सकते हैं और एक उतार सकते हैं नीचे, या आपका आ गया 40। अब 13 के पहाड़े में 40 भी नहीं आता, लेकिन 40 से छोटा 13 तिया 39। आपने माइनस किया, आपका आंसर 1 आ गया। अब ऊपर से एक 0 और उतार लेंगे। 0 तो जितनी मर्जी हम बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट लग गया तो पॉइंट के बाद जितनी मर्जी 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक करके उतारेंगे। 13 के बारे में 10 भी नहीं आता, तो हमें एक 0 और उतारनी पड़ेगी, एक 0 और लिखनी पड़ेगी। और जैसे ही 2 0 लिखते हैं तो एक नई जाने की 0 पहले लगा देते हैं ऊपर, तभी क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब हम 13 के पहाड़े में देखेंगे कि 100 नहीं आता, लेकिन 100 से छोटा क्या आएगा? 13 सत्ते 91। आपने इसे घटा किया, आपका आंसर 9 आ गया। आपने एक 0 और उतार ली, फिर 13 6 78 आ गया आपका आंसर, क्योंकि 78 ही छोटा है। ठीक है, आपने 78 को माइनस किया, आपका आंसर 10 में से 8 गए 2, इसमें से कह दिया था 8 में से 7 गए 1, ऊपर से उतारी एक 0, 120 आ गया। अब 120 13 के पहाड़े में नहीं आता, तो इससे छोटा 13 निम्मा 117 आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपका आंसर जैसे ही 3 आ जाता है, ये वही 3 है जो आपके क्वेश्चन में लिखा है, तो आप स्टॉप कर देंगे और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और इसको क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार अनस्सानी है। शांत तो है नहीं, क्योंकि नीचे वही क्वेश्चन आ गया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले आप आंसर लिखेंगे 0.230769 और यहां क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार। अगर आपने दशमलव का प्रसार नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए ये लिखना जरूरी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है। अनफसानी। अच्छे से समझ में आ गया सब बच्चों को भाग, कि जिस क्वेश्चन का लास्ट शेषफल वही आ जाता है जो क्वेश्चन में लिखा होता है, तो आप वहीं स्टॉप कर देंगे, उसे आगे नहीं करेंगे और यहां लिख देंगे कि दशमलव का प्रसार अनफसानी है। क्लियर? चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 5 में भी डिवाइड करेंगे आप इसकी, तो डिवाइड हम यहाँ कर देते हैं इसकी। ये देखिए 2 जो लिखा है वो अंदर लिखेंगे और 11 से आप उसको भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, आगे एक 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं दिखाने के लिए। 11 के पहाड़े में अब हमने दशमलव लगा लिए तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 11 के पहाड़े में 20 से छोटा लिखेंगे तो खुद 11 एकम 11 आएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 हम लिख नहीं सकते तो उससे छोटा लिखेंगे जो घटा हो सके। 20 में से 11 आपने माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 9। ठीक है, लिखा हमने। अब एक 0 और लगा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं अपने आप। अब 11 के पहाड़े में 90 भी नहीं आता, लेकिन उससे छोटा कौन सा आता है, 11 अठे 88। आप माइनस करेंगे, आपका आंसर 2 आ गया। ये वही 2 है जो क्वेश्चन में लिखा है, इसीलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, इसको आगे नहीं करेंगे। तो ये प्रसार भी वही हो गया जो ऊपर लिखा है कि यह दशमलव प्रसार भी अनस्त सानी है, लेकिन इसका पहले आंसर लिख लेंगे और फिर यहां लिखेंगे। ठीक है बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। 6 पार्ट्स में 329 बटा में 400। चलिए इसको भी भाग करते हैं और फिर बताते हैं दशमलव का प्रसार क्या होगा। आपने लिखा ये, और 400 से डिवाइड करने से पहले ये जरूर देखते हैं कि जितनी 0 होती है उन्हें हटा करके आप ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इजी हो जाएगा ना 4 से करना फिर। ठीक है, हमने 2 0 हटाई, पीछे से 2 डिजिट हमने गिना और काउंट करके यहाँ आपने क्या लगा दिया, दशमलव। अब इजी हो गया करना। हम यहाँ भी लगा लेंगे दशमलव और 4 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और इजीली हम डिवाइड कर पाएंगे। 4 के पहाड़े में 32 आता है। 8वें नंबर पे हमने 8 लिखा, लेकिन 8 लिखने से पहले ये सोचेंगे कि 4 अठे 32 तो होता है, 4 अठे 32 तो होता है, लेकिन 32 के बीच में दशमलव है, तो आंसर लिखने से पहले आप दशमलव लगाएंगे तभी लिखेंगे। दोनों के बीच में है ना दशमलव, इसलिए आंसर से पहले जरूर आएगा। और उसको शो करने के लिए आप एक 0 अलग से लिख सकते हैं। 32 में से 32 गया बेटा, 0 आ गया। ऊपर से उतारा 9। 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता, लेकिन 4 दूनी 8 आता है। घटा करेंगे, आपने 1 लिखा, ऊपर से हम 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव लगी हुई है आपकी। अपनी मर्जी 0 नीचे एक एक करके उतार सकते हैं। फिर करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, आपने फिर घटा किया, फिर 2 आंसर आ गया, फिर एक 0 लगा लेंगे। 4 पंजे 20, ये पूरा चला गया, पूरा चला गया, क्रॉस आ गया नीचे, यानी आपका 0 आ गया शेषफल। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यह प्रसार कौन सा है, यह दशमलव प्रसार शांत है। पहले इसका आंसर लिख लेंगे आप। आंसर क्या आया इसका, ये देखिए, और दशमलव का प्रसार भी लिखेंगे। दशमलव प्रसार शांत है। पहचान हमने आपको बता दी कि क्वेश्चन में जब नीचे शेषफल 0 आता है तो हमारा शांत होता है, जब नीचे पुनरावृत्ति हो जाती है वही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में दिखाया था आपको, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अनफसानी है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।